नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कपड़े जो बहुत ही सिंपल और साधारण चीज़ है। लोग सोचेगा कि कपड़ों को लेकर भी इतनी सारे नियम बने हैं क्या, लेकिन सही में नियम बने हैं। छोटे बच्चों के कपड़े क्या हमें किसी को देने चाहिए, या छोटे बच्चों के कपड़े का हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कपड़े हमें किस दिन, नए कपड़े हमें अपने शरीर पर डालना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, किस दिन निकालना चाहिए, पुराने कपड़े का हम क्या करें। तो इसी तरीके के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्या छोटे बच्चों के कपड़े हमें किसी को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो इसका उत्तर है कि हाँ, छोटे बच्चों के कपड़े हमें किसी को भी दे देना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको ज़रूरत है, आपके घर में कोई आपका हेल्पर है या कोई और भी है, उनके बच्चे हैं, उनको ज़रूरत है, तो आप दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं देते हैं। छोटे बच्चों का वही कपड़ा हम किसी को नहीं देते हैं जो कपड़ा हम उसके जो छठी बोलते हैं या उसको छठियार बोलते हैं या सतैसा बोलते हैं, उसमें जो हम पहले दिन उसके शरीर में जो वस्त्र डालते हैं पूजा के दौरान, और या हॉस्पिटल में भी जो पहला कपड़ा हम शरीर में बच्चों को डालते हैं, वो कपड़ा हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। वो वस्त्र आप अपने पास संभाल कर रखिए। और उस वस्त्र का हम क्या करते हैं तो बहुत ही शुभ चीज़ होता है। अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं या किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, कहीं और भी यात्रा शुभ करने के लिए, वो कपड़ा आपको अपनी साथ लेकर जाने से आपका कार्य जो है सिद्ध होगा और शीघ्र होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों के जो पहला कपड़ा होता है जो शरीर में डाला जाता है, वो कपड़ा हमें संभाल कर रखना चाहिए। वो यात्रा शुभ करने के लिए बहुत ही सुंदर चीज़ होता है। तो आप आज से जान लीजिए, अगर रखे हैं तो कहीं भी अगर किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो उस कपड़े को आप लेकर जाइए। आपका कार्य जो आपके मन में चल रहा है हलचल की, क्या ये हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, तो वो कार्य आपका बिल्कुल सिद्ध होगा। तो छोटे बच्चों का कपड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। बाकी और भी कपड़े ज़रूरतमंदों को आप दे सकते हैं। थोड़ा धो के दीजिए, गंदा मत दीजिए, और उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी चला जाता है। तो कपड़ों को धो कर ही किसी को दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा नियम। दूसरा नियम है कि क्या हमें नए कपड़े किस दिन पहनने चाहिए। तो देखिए, नए कपड़े हमें रविवार को भी नहीं पहनना चाहिए, रविवार को नहीं पहनना चाहिए, सोमवार को नहीं पहनना चाहिए, और मंगलवार को भी नया कपड़ा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कहावत है। तो कहावत क्या है कि रवि को पहने फट फुट जाए, सोम को पहने चोर ले जाए, मंगल को पहने अग्नि का वासा, और बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को कपासा। इस तरीके से कुछ नियम बने हुए हैं। तो हमारे घर तो ये सबको कंठस्थ है, बच्चे से लेके बड़ों तक। तो उस दिन हम नए कपड़े हम रविवार, सोमवार और मंगलवार को कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को आप नए कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कहावत भी बता दिया। तो इसीलिए आप उस तरीके से पहनिए। और पुराने कपड़े में बच्चों के कपड़े आप सेल मत करिए। जैसे कपड़े लेकर भी बर्तन वगैरह देते हैं, तो उसमें आप अपने कपड़े, बड़े लोगों के कपड़े दे सकते हैं। छोटे बच्चों का कपड़ा नहीं देना चाहिए, वह अशुभ होता है। वो क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए छोटे बच्चों का कपड़ा इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लोग कूड़ा वगैरह जलाते हैं गाँव में, तो उसमें भी जल जाते हैं बच्चों के कपड़े। तो छोटे बच्चों का कपड़ा आप संभाल कर रखिए, इधर उधर फेंकिए मत, इधर उधर कचड़े में मत डालिए। उसको गट्ठर सा बना के, कहीं छोटे बच्चों का थोड़ा सा ही तो कपड़ा होता है, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों का कपड़ा आप दे सकते हैं।
फिर जो अगला हमारा नियम है, कभी भी हम नए कपड़े जब पहनते हैं, साड़ी वगैरह तो मैक्सिमम, तो उसमें से आप 3 धागा, जैसे ऐसे साड़ी है ना, इसमें से कम 3 धागा ऐसे करके निकाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि 3 धागा निकालने से हमारे घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। और तीनों धागे हमें किस देवता को अर्पित करना है, तो पहला धागा जो है हम दुर्गा जी के लिए निकालते हैं, दूसरा धागा अग्नि के लिए और तीसरा धागा हम पवन के लिए निकालते हैं। तो इसलिए ये शुभ माना जाता है, जो हमारे घर में बड़े लोग हैं वो करते हैं। तो मैं सोची आपको शेयर कर दूं। तो 3 धागा कम से कम अपने कपड़े से निकाल कर उनको अर्पित कर दीजिए, उसके बाद ही आप अपने शरीर में पहनिए। तो ये भी एक बहुत शुभ माना जाता है। और वो कपड़ा जो है, कोई कोई वस्त्र तो लकी हो जाता है, उसी को पहन कर जाओ तो आपके कार्य जो है सिद्ध होते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अगला जो हमारा नियम है कि कभी भी कपड़े थोड़ा पुराने ही क्यों ना हो, साफ सुथरा पहनिए और फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि सब कुछ रहते हुए अगर मान लीजिए कमी है, तब तो आप फटे पुराने पहन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर चीज़ भगवान का दिया हुआ अगर आपके पास है और फिर भी आप फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये बिल्कुल घर के लिए नेगेटिव एनर्जी जो है उत्पन्न होता है। इससे कभी भी फटे पुराने कपड़े ना पहने, उसको हटा दें। और थोड़ा सा पुराना है तो कम से कम साफ़ सुथरा पहनिए, गंदा कपड़ा मत पहनिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यही तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए।